कंटिन्यू है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो मतलब एक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मेटल सबसे नीचे की तरफ आती है उनको उनके कंसंट्रेट ओर से हमने मेटल को क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। लेकिन अब हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ओके, अब हम उन मेटल्स को मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे जो एक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या आती है, मतलब जिसको एक्टिविटी सीरीज के बीच में रखा गया है। तो कौन कौन सी मेटल्स है वो जिसको एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में रखा गया है, वो है जिंक, आयरन, लेड। ओके, जो जिंक होता है उसका सिंबल Zn, आयरन जो होता है उसका सिंबल Fe, और जो लेड होता है उसका सिंबल Pb है। ओके, आपको ये तीनों मेटल्स के नाम, इनके सिंबल्स जो हैं वो पता होने चाहिए। ओके, अब आपको थोड़ा आप 10th क्लास में है तो अभी आपको पता होगा कि जो आयरन है उसको Fe से क्यों लिखते हैं, क्योंकि आयरन का जो लैटिन नेम है वो Fe फेरम होता है, इसलिए इसका सिंबल Fe है। और जो लेड है उसका सिंबल मतलब जो लैटिन नेम है वो है प्लम्बम, इसलिए इसको आप क्या लिखते हैं, Pb। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब उन मेटल्स के नाम पता होने चाहिए जो एक्टिविटी रिएक्टिविटी मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उनके बीच में कौन कौन सी मतलब 3 मेटल आती है, मतलब कौन कौन सी मेटल्स आती है उनके नाम आपको पता होने चाहिए, जिंक, आयरन और लेड। आपको इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है कि इन तीनों मेटल के जो कंसंट्रेट ओर होते हैं, मतलब जो प्योर ओर होते हैं, मतलब उनसे क्या करनी है, मेटल को क्या करना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए 2 मेथड है। ओके, वो 2 मेथड है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। वो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वाले जो दोनों प्रोसेस हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव। मतलब ये बताया गया है कि जो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है या जो एक्टिविटी सीरीज होती है उसमें कौन कौन सी मेटल्स आती है, आयरन आता है, जिंक आता है, लेड आता है, ये मैंने आपको बताया है। इनको हम मॉडरेटली रिएक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी मतलब जो होती है ना, ये जो तीनों मेटल्स जो हैं वो क्या है, इनकी रिएक्टिविटी न तो हाई होती है मतलब बहुत ज्यादा होती है, नहीं इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ओके, तो ये जो तीनों मेटल्स जो होती है या तो मतलब क्या होती है, यदि आप कोई कंडीशन दे दें, ओके, तो मतलब जैसे टेम्परेचर है, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर है, कुछ स्पेसिफिक कैटलिस्ट है, तो ये क्या करती है कि दूसरे कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर क्या करती है, मतलब किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करती है, रिएक्शन करके कोई ना कोई क्या कर लेती है, कंपाउंड बना लेती है। लेकिन इनके लिए मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट मेटल होने का मतलब ये होता है कि ये जो तीनों मतलब जो मतलब मेटल्स जो हैं वो किसी भी मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर कोई दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेती है। ओके, और एक कंपाउंड बनाती है। ओके, मतलब इनको कंपाउंड बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर, कैटलिस्ट इनकी क्या होती है, जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ना तो इतनी हाई होती है, ओके, कि मतलब ये क्या करेगी कि मतलब किसी दूसरे एलिमेंट से जाके क्या कर ले, रिएक्शन कर ले फटाफट से बिगर किसी की प्रेजेंस के अंदर। ओके, और इनकी रिएक्टिविटी इतनी भी कम नहीं होती कि किसी मतलब किसी दूसरे के साथ क्या करे, ये रिएक्शन ना कर पाए। ओके, तो इनको इसलिए बोलते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। और जनरली ये जो तीनों जो मेटल्स जो होती हैं इनके मतलब नेचर के अंदर किस फॉर्म में, नेचर के अंदर इनके जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली कौन सी फॉर्म में होते हैं, या तो सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया। ओके, या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट हो सकता है, लेड कार्बोनेट हो सकता है। मतलब ये क्या है कि इन कंपाउंड की फॉर्म में क्या होती है, नेचर के अंदर रहते हैं। ओके, it is easier to obtain the metal from its oxide as compared to its sulfide and carbonate. ओके, तो मतलब यदि आपको क्या करना है, ये जो मतलब जो सल्फाइड है और जो कार्बोनेट है उनसे यदि आपको क्या निकालनी है, मेटल निकालनी है। सपोज आपको जिंक कार्बोनेट ले लिया मैंने, ओके, जैसे जिंक कार्बोनेट से मेरे को जिंक मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, मतलब जिंक ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। फिर जिंक ऑक्साइड से आप क्या बनाएंगे, जिंक मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से यदि आपके पास सपोज लेड का क्या है, लेड यदि सल्फाइड फॉर्म में है, लेड सल्फाइड है, ओके, तो लेड सल्फाइड को सबसे पहले आपको इसके ऑक्साइड मतलब लेड ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जब लेड ऑक्साइड बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, उससे लेड मेटल्स को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो मतलब कहने का मतलब होता है कि ये जो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, मॉडरेट होती है, ओके, तो उनको सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, उन मेटल के मतलब ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब इन मेटल के सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब मेटल मतलब ये जो जितनी भी ये तीनों मेटल्स हैं, ओके, मतलब सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले
मतलब ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, फिर जब इनके ऑक्साइड बना लोगे आप, वो ऑक्साइड बनेंगे कैसे? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस से बनेंगे। क्लियर? और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस से जब आप इनके ऑक्साइड बना लोगे तो फिर आप क्या करोगे, इनको हीट करके, मतलब कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस के अंदर क्या करेंगे, इनसे आप क्या कर सकते हो, मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, therefore prior to reduction the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide and by roasting and calcination। ये मैंने बताया ना कि ये जो मतलब जिनकी मतलब जो वो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, मतलब मीडियम होती है, मॉडरेट होती है, उनको सबसे पहले आप क्या करते हो, मतलब उनके जो सल्फाइड है या उनके जो कार्बोनेट है उन मेटल्स के, उनको सबसे पहले आप क्या करोगे, मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट? उसके लिए दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है रोस्ट, मतलब पहला है रोस्टिंग, दूसरा है कैल्सिनेशन। ओके, तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इनका दोनों का डेफिनेशन, दोनों के एग्जांपल्स और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ओके, अब हम रोस्टिंग को इस रिएक्शन से समझ लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लेंगे सल्फाइड ओर। ओके, उन मेटल का सल्फाइड ओर लेंगे जिसकी मतलब जिसको एक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या रखा गया है, बीच के अंदर रखा गया है, या फिर वो मेटल जिसकी मतलब रिएक्टिविटी क्या होती है, मॉडरेट होती है, उनका आपको क्या लेना है, सल्फाइड ओर लेना है। अब इसका जो सल्फाइड ओर है, इसके अंदर आपको ऑक्सीजन दिख रही है क्या? नहीं है इसके अंदर ऑक्सीजन। इसमें क्या है, एक तो जिंक है, एक है सल्फर। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इस सल्फाइड ओर से आपको क्या बनाना है, इसका ऑक्साइड बनाना है। क्लियर? जिंक ऑक्साइड बनाना है इसे। तो आपको यदि इससे जिंक ऑक्साइड बनाना है तो इसके अंदर ऑक्सीजन आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन ऐड करने के लिए आपको इस जिंक सल्फाइड को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ओके, जब आप इस जिंक सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हीट करेंगे तो ये जो जिंक सल्फाइड जो होता है वो जिंक ऑक्साइड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ये जो सल्फर जो है वो भी इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगी और रिमूव हो जाए, मतलब बाहर निकल जाएगी। ओके, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है। रोस्टिंग प्रोसेस के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो सल्फाइड ओर लेना है आपको। सल्फाइड ओर को आप क्या करते हैं, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जब आप सल्फाइड ओर को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए एयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो बहुत जरूरी है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? अब हमारा दूसरा प्रोसेस है कैल्सिनेशन। ओके, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। क्लियर? इसमें क्या होता है कि जो कैल्सिनेशन जो होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करेंगे, कार्बोनेट ओर जो होते हैं उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? और इसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना है कि जो कार्बोनेट ओर जो होते हैं उसको सिर्फ आपको बहुत ज्यादा क्या करना है, स्ट्रांगली हीट करना है। और लिमिटेड एयर का मतलब ये आप समझ लीजिए कि नहीं, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर आपको क्या करना है, कार्बोनेट ओर को आपको मतलब हीट करना है। तो वो जो कार्बोनेट ओर जो होगा वो ऑक्साइड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ। कैल्सिनेशन का जो फर्स्ट लेटर है सी, ओके, तो वो कौन से कार्बन, मतलब कौन से ओर के लिए काम में आएगा, कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट में भी सी आता है तो कैल्सिनेशन में भी सी आता है। तो मतलब सी और सी से आपका मतलब सल्फाइड और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना कितनी बारी। तो कैल्सिनेशन का सी और आप कार्बोनेट का सी लेंगे तो आपको थोड़ा याद रहेगा कि कैल्सिनेशन जो है वो कार्बोनेट ओर के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट लेटर से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि दोनों के फर्स्ट लेटर के अंदर क्या आता है, सी और सी आता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि जो दूसरी चीज है कि कार्बोनेट ओर को ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर बहुत ज्यादा हीट करोगे ना तो वो कार्बोनेट और ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इस प्रोसेस रिएक्शन को हम समझ लेते हैं कैसे क्या करना है। तो आपको लेना है कार्बोनेट और, तो आपने ले लिया जिंक कार्बोनेट। ओके, अब इसको इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो जिंक कार्बोनेट जो होता है इसके अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसके अंदर आपको ऑक्सीजन ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये जो मतलब रिएक्शन होती है इसके अंदर आपको, यदि आप जिंक कार्बोनेट को बहुत तेज से हीट कर देंगे तो इसकी जो कार्बोनेट जो होगी वो CO2 की फॉर्म में अलग हो जाएगी और इसकी जो ऑक्सीजन जो बचेगी वो इस जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी, जिंक ऑक्साइड बना लेगी। ओके, तो कैल्सिनेशन और जो रोस्टिंग जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ जो कार्बोनेट और जो सल्फाइड और जो होते हैं उसको ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके,
अब बस दोनों के अंदर आपको डिफरेंस लर्न करना है कि जो रोस्टिंग होगा उसके अंदर सल्फाइड और ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा, जो कैल्सिनेशन जो होगा उसके अंदर आप कार्बोनेट और को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। रोस्टिंग के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन कैल्सिनेशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। विदाउट ऑक्सीजन भी आप क्या कर सकते हो, कार्बोनेट और को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर। अभी हमने देखा कि कैल्सिनेशन प्रोसेस से हमने क्या किया था कि जो जिंक कार्बोनेट ओर था उसको जिंक ऑक्साइड के अंदर क्या किया, कन्वर्ट किया। ओके, इसी तरीके से हमने रोस्टिंग प्रोसेस से क्या किया, जिंक सल्फाइड ओर जो थे उसको जिंक ऑक्साइड के अंदर क्या किया, कन्वर्ट किया। ओके, मतलब कुल मिला के हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस से क्या किया है, कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया, और जो सल्फाइड ओर था उसको भी हमने क्या करा है, मेटल ऑक्साइड के अंदर क्या किया है, कन्वर्ट किया है। अब हमें क्या करना है, ये जो मेटल ऑक्साइड जो है ZNO जो मेटल ऑक्साइड है उसको, उससे हमें क्या निकालनी है, मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू द कोरस्पॉन्डिंग मेटल by using suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हमें क्या मिल गया है, मेटल ऑक्साइड मिल गया। मेटल ऑक्साइड का मतलब हो गया कि हमें ZNO जिंक ऑक्साइड मिल गया है। इस जिंक ऑक्साइड से हमें क्या बनाना है, जिंक बनाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन क्या करेंगे, किसी भी एक ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट से कराएंगे, मतलब सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से कराएंगे, जो क्या करेगा, इस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को क्या कर देगा, हटा देगा। ओके, तो उन्हीं एजेंट को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जो किसी कंपाउंड में से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या है कि हम जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ में करवाते हैं तो ये कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन जो होता है उसकी ऑक्सीजन के प्रति जो अफेक्शन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो वो क्या करता है कि जब भी हम उसकी किसी कार्बन की रिएक्शन एक ऐसे कंपाउंड से कराते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो वो कार्बन क्या करता है, उस कंपाउंड में से जो ऑक्सीजन होती है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, और उस कंपाउंड में से क्या होता है, मेटल को बाहर निकाल देता है। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ZNO है, इसकी जब रिएक्शन आप सी मतलब कार्बन से कराते हैं, तो ये कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेता है। क्लियर। और जो जिंक ऑक्साइड मतलब फिर इसमें से जब ये जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई है तो हमें क्या मिल गई है, जिंक मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होती है, हमें मिल जाती है। तो इस पूरे मतलब जो मेथड है इसके अंदर हमने क्या करा है, सल्फाइड और जो कार्बोनेट और जो होते हैं उससे हमने क्या किया है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया है। यहाँ पे उसके लिए हमने दो प्रोसेस काम में लिए हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन से भी हमने मेटल ऑक्साइड बनाया है, रोस्टिंग से भी मेटल ऑक्साइड बनाया है। फिर जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से जो हमें मेटल ऑक्साइड मिले हैं, फिर उसका हमने क्या करा है, रिडक्शन करवा दिया है। ओके, तो रिडक्शन करवाने के लिए हमें क्या काम लेना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेना पड़ेगा, और वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कार्बन है। ओके, तो वो कार्बन की हेल्प से हमने क्या करा है, उस मेटल ऑक्साइड को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, और मतलब जो मेटल्स जो है एक्सट्रैक्ट कर ली है। ओके, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग मेथड से हम जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर उन मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कहाँ पे रखी गई है, मिडिल के अंदर रखी गई है। ओके, तो यहाँ पे ये आपका जो पोर्शन है, मतलब जो है कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, जो ये सारे जो मेथड हमने काम लिए हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ओके।